साई राम दोस्तों, मैं शांति। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कुदरत का नायाब तोहफ़ा बताने जा रही हूँ, जो हमें कुदरत ने बिल्कुल फ्री में दिया है और जिसके कारण हम इतने खुल के सांस ले पा रहे हैं। जो आज हम जिंदा हैं ना, वो हम उसी के ही कारण हैं। जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में छोटे मोटे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी जीव सब जो भी है वो उसी से ही सांस ले पा रहे, उसी से ही हमारा जीवन है। और जो हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है, हमें जो इतनी ऊर्जा मिलती है, इतना हमारा दिमाग भी उसी से ही हमारा दिमाग चलता है, सब हमारा उसी के ही कारण है। हमारा शरीर 100 साल तक वज्र जैसा रहता है। हमारे शरीर के अंदर कभी विटामिन डी की कभी कमी नहीं होती। कभी हमारी पाचन तंत्र हमारा बिल्कुल स्ट्रोंग रहता है। और जो हमारी प्रतिरोधक शक्ति है वो तो इतनी पावरफुल होती है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको एक कुदरत का नायाब तोहफ़ा, एक भगवान का दिया हुआ, आपको मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो जो हमारे सूर्य देवता, वो तो सबको ही पता है, इससे बढ़ के संसार में कुछ भी नहीं है। आजकल इतनी भाग दौड़ में हम उनको भूल चुके हैं। हम इतना डरने लगे हैं कि धूप में निकलेंगे काले पड़ जाएंगे, हमारी स्किन डेड हो जाएगी, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। क्यों डरते हैं इतना धूप से? अरे उसी से तो जीवन है, वो जो पूरे संसार को चला रहा है। अगर 3 दिन अगर सूरज भगवान ना निकले ना, तो 3 दिन के अंदर जो संसार के ब्रह्मांड के जितने पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सब खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है इस बात का? सूरज के बिना कुछ भी नहीं है, जीवन ही नहीं है। ये नदियाँ, ये पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। सूरज है तो जीवन है, बाकी कुछ भी नहीं है। इस सूरज से ही हम सांस ले पा रहे हैं, इस सूरज से ही हमें सूंघने की शक्ति मिल रही है, इस सूरज से ही हमें सोचने की शक्ति मिल रही है, सुनने की शक्ति मिल रही है। हम जो चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, खा पी पा रहे हैं, वो उसी की शक्ति से कर रहे हैं। ठीक है। बाकी हम कहते हैं कि चलो हम बाहर चलते हैं, वैसे आपस में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नहीं सूरज ढल जाने दो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब चलेंगे। तो हम इतना डरने लगे हैं सूरज से, बहुत ज़्यादा डरने लगे कि हमारी स्किन डेड हो जाएगी। आपको इतना नहीं पता, ये स्किन का जो ग्लो है ना, ये सूरज से ही है। अगर सूरज ना हो ना, तो हमारी स्किन ही डेड पड़ जाए, मुरझा जाए। और तो क्या, आप पेड़ को आप 10 दिन, कुछ पेड़ ऐसे हैं कि वो बिना सूरज के रहते, बाकी आप पेड़ को आप अंदर रख लो, 3 दिन के अंदर बिना सूरज के मुरझा जाएंगे, ना उसमें फल लगेंगे ना फूल लगेंगे। सूरज की इतनी बड़ी शक्ति है पूरे हमारी ब्रह्मांड के ऊपर। तो आप सूरज की किरणों से ना डरते हुए, मैं तो आपको ये बोलूँगी कि सुबह आधा घंटा, सुबह जो आपका खुला जो आपका एक छत, चले जाओ कहीं भी, या अब बाहर जाने का तो अब माहौल है नहीं। जैसे आगे छोटे छोटे मकान हैं, कोई भी कहीं बालकोनी में आ रही हो, कहीं भी आ रही हो, लेटने की जगह नहीं है तो आप बैठ जाओ, और थोड़ी बहुत जगह है तो आप लेट जाओ। वैसे लेटने से हमारी पूरी बॉडी पे बहुत अच्छी धूप पड़ती है। आप क्या करो, एक दरी बिछा के ना बिल्कुल सीधे लेट जाओ और बिल्कुल एकदम शांत लेट जाओ, और आप ऊपर मुंह करके आप सूरज की तरफ आंखें बंद करके, और ऐसे 15-20 मिनट तक आप सीधे लेटो। फिर आप 15-20 मिनट तक आप उल्टे पीठ के बल लेट जाओ, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी में ना धूप लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो हमारे शरीर की जान है, उसी से ही हमारी सारी नसें पूरी बॉडी में फैली हुई है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो हमें कोई सर्वाइकल, कोई हमारी डिस्क की प्रॉब्लम, कोई कुछ भी नहीं होगी। जो हमारी जो ये दर्द होती हैं, आवाज़ें आती हैं कट कट की, शरीर ये यहाँ पे दर्द हो रहा है, हमारी बाएं गठिया बाएं, सब कुछ भी नहीं होगा अगर हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रॉन्ग होगी। वो किससे होएगी? सूरज की किरणों से। हमें आधा घंटा रोज़ सूरज की किरणों का स्नान लेना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई चल
हमारी जो स्किन थोड़ी डेड हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, जो सूरज की पहली जो किरण निकलेगी ना, उसको लो आप। वो इतनी ही फ़ायदेमंद होती है ना। अगर आप 5 मिनट, जो पहली किरण निकलती है, 5 मिनट आप उसके आगे वैसे ऐसे आँख खोल के खड़े हो जाओगे ना, आपकी जो आँखों की रोशनी है ना, बिना किसी दवाई के, ना कोई ड्रॉप डाले, इतनी मतलब 1 डेढ़ महीने के अंदर मतलब बिल्कुल ही चश्मे वगैरह सब हट जाएंगे आपके। और आपकी ज्योति है ना इतनी तेज़ हो जाएगी ना। सिर्फ आपको एक टकटकी लगा के ना, सूर्य भगवान को ऐसे टकटकी लगा के देखना है, और पहली किरण ज़्यादा मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद निकलने के बाद नहीं, पहली किरण आप उसी का ही सन बात लो, और आपको 100 साल तक आप बूढ़े नहीं होगे। ये तो आपको ही पता है कि सूरज से हमारा मतलब पूरे ही शरीर के कीटाणु जो वायरस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कभी आपने देखा है हमारी माँ दादी, जो हम भी करते हैं, हमारे गेहूं में, दालों में और चावलों में कीड़े लग जाते हैं, तो उसका क्या करते हैं, हम धूप में डालते हैं ना कीड़े हटाने के लिए। 2 दिन आप किसी भी चीज़ को, दाल या चावल या गेहूँ को धूप में डाल दो, चाहे कितनी भी उसमें सुलसुली हो रही हो, कितने भी कीड़े हो रहे हो, सारे गायब हो जाएंगे। तो वो ही हमारे शरीर का हाल है। अगर हम शरीर में धूप नहीं लगाएंगे ना, तो हमारे शरीर का भी वही हाल होना है। तो इसलिए हमने अपने आप को बंद कमरों में कैद कर लिया है। इतनी दुनिया की भाग दौड़ चल रही है, इतना कंपटीशन चला हुआ है। सुबह घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर घर में आके फिर घर में बंद हो जाते हैं। ना हम सैर करने जाते हैं, ना कोई योगा, ना कोई प्रणाम करना। इतने मतलब आलसी हो चुके हैं। दवाई चाहे हम लाखों रुपए की खा लेंगे, पर हम ये काम करके राजी नहीं है। पर मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सन बात तो ज़रूर ही लो, क्योंकि हमारा 99% जो हमारे शरीर की बीमारी है, आपकी सन बात से ही चली जाएगी। ज़िंदगी में कभी विटामिन डी की कमी नहीं पड़ेगी। 100 साल तक जवान रहोगे। 100 साल तक आपका वजन जैसा शरीर हो जाएगा। 100 साल तक आपकी हड्डियों में इतनी पावर आ जाएगी, इतनी कैल्शियम की, विटामिन डी की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप है ना घोड़े की तरह दौड़ोगे 80 साल तक। वो ये कहेगा भाई ये तो 70 साल के हो गए भी, क्या ऐसा क्या करते हो। फिर आप अपना ना तजुर्बा बता रहा हूँ उनको कि मैं ये करती हूँ। तो आपको पता है बाहर जो देश के लोग हैं वो लाखों रुपए खर्च करके हमारी इंडिया में आते हैं। कई देशों में तो धूप बहुत कम निकलती है। उनको पता है कि इंडिया में पूरे दिन धूप निकलती है, तो वो आते हैं और सन का पूरा ही फ़ायदा उठाते हैं हमारे देश में। हम तो बहुत भाग्यवान है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं। हमारा देश जो इतना अच्छा है, यहाँ पे सारी ऋतुएं होती हैं, बरसात, गर्मी, सर्दी, सब कुछ तो होता है। उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं देखो। और भाग दौड़ में लगे हुए हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। हर दूसरा इंसान हर 10 बीमारियों से ग्रसित है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, देखो हमें ये मत सोचना कि मुझे कुछ कमाने की वो नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो इस संसार में इतनी अफरा तफरी मची हुई है ना, कि अगर मेरे से कुछ हेल्प हो सके ना, तो जो मेरी थोड़े बहुत मेरे अंदर जो ज्ञान है वो मैं आपको बांट सकूँ, तो आपका, मेरे भाई बहनों का भला तो मेरा भला है। तो बस जितना भी ज्ञान जिसके अंदर है वो दो सबको। बाकी आप ये तो ज़रूर करो। और एक आप सुबह क्या करना है, सुबह नहा धो के एक तांबे का लोटा लो और उसमें शुद्ध जल भरो, उसमें एक चुटकी हल्दी डालो और पूरे सीधे ऐसे हाथ करके सूर्य को एक टकटकी लगा के और सूर्य भगवान को आप अर्घ देते रहो। फिर एक राउंड मारो, फिर गायत्री मंत्र पढ़ो, फिर एक राउंड मारो, फिर गायत्री मंत्र पढ़ो। ऐसे 3 राउंड मारते हुए 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। और 5 मिनट आप सूर्य भगवान के सामने एक हाथ आंखें बंद करके और नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाओ। सूर्य नमस्कार आपको आता है तो वो सबसे बेस्ट है, ये आप ज़रूर करो। ये लगा लो कि आपको पूरी ज़िंदगी भर किसी भी रोग से सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे 101%। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई नकार ही नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड में कितने डॉक्टर हैं, कोई भी है, कोई नहीं नकार सकता। ज़िंदगी में आपका कोई भी वायरस, कोई भी कोरोना, कोई भी बुखार, कोई भी रीढ़ की हड्डी का दर्द, ये कुछ भी नहीं पकड़ सकता आपको। सदा जवान रहोगे, खुश रहोगे और आपके जो फेस है ना तेज, ऐसा एकदम मुस्कुराता रहेगा। आप हंसोगे ना तो सामने वाला बंदा बोलेगा वाह क्या तेज है इस इंसान के चेहरे पे। तो ऐसे ही खुश रहो और अपने सन बात लेते रहो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ
कि इस अफरा तफरी में जो एक महामारी फैली हुई है, कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और बस यही प्रार्थना करती हूँ। जय साई राम।